everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel Indian Couple in Europe. तो आज का वीडियो मैं बोलूँगी खास भी है और हमारे दिल के बहुत करीब भी है क्योंकि हम बहुत जल्द होने वाले हैं. हम दो हमारे दो. So basically we are expecting our second baby and delivery time is I'll say we are just there. So Its 41st week have started. yes, so we are already in the 41st weeks और नीदरलैंड में ही हमारा एक्सपीरियंस था लाइक फर्स्ट बेबी के साथ भी और अभी ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस है. तो मैंने और आशीष ने बहुत सोचा कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए नहीं क्योंकि हम दोनों ही थोड़े से इस चीज़ को थोड़ा पर्सनल समझते हैं. तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि नहीं, बट देन वी फेल्ट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद एवरीवन वो सारी इन्फॉर्मेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है जब जब व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस. फर्स्ट टाइम मैं और आशीष भी बहुत ज़्यादा देख रहे थे यार ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कैसे होगा, क्या होगा. इस टाइम हम थोड़े से बेटर प्रिपेयर्ड है. क्या बोलते हो? फर्स्ट टाइम जब बेबी बोर्न हुआ था तब कोविड का पीक जो वेव आई थी ना, फर्स्ट वेव उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी. तो वी हैव सीन उस टाइम पे ऐसा था कि यू कैन नॉट इवन गो आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव. एंड उस टाइम पे हमें व्हेन वी वर सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन वी कुड नॉट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन. तो अब हमने ये सोचा कि टू बी ऑनेस्ट, एज नेहा ने कहा कि काफ़ी डिस्कशंस हुई, हमने काफ़ी यही सोचा कि नहीं बनाएंगे ये वीडियो. बट देन अगेन वी थॉट अगेंस्ट इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई फैमिली है यहाँ पे या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, कोई भी ये वीडियो देखेगा एंड इफ इट कैन हेल्प इवन वन फैमिली आउट, आई थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज मेट. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन को हमने काफ़ी एफर्ट के साथ ढूंढा था एंड इवन हॉस्पिटल में आने के बाद ही एक्सपीरियंस से हमें भी काफ़ी बातें समझ में आई थी, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे. सो इन केस यू डू नॉट फाइंड इट गुड, I'll say you can skip it, you don't need to see it, just कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. But in case you are interested in seeing it, you can continue. Yes. और मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, हम चाहते थे कि हम आपके साथ प्रैक्टिकल एंड लाइव इन्फॉर्मेशन शेयर करें. तो हम ये वीडियो जो है शूट करेंगे बेसिकली विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद आवर सेकंड बेबी. तो जो जैसे जैसे होगा हम आपको बताते चलेंगे और क्या हमने फर्स्ट में एक्सपीरियंस किया था, ताकि आपको हम वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सके जो आपको चाहिए जब आप इसी सेम सिचुएशन में आएंगे. तो अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. सो गाइस, नीदरलैंड में डिलीवरी जो है वो मल्टीपल जगह पे हो सकती है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इट्स गोना बी इन द हॉस्पिटल. तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हॉस्पिटल अगर आप बर्थ के लिए आए हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल रूम में इन योर डिलीवरी रूम. तो बस ये एंट्री पे मैं खड़ी हूँ. एंटर करते ही फर्स्ट दे हैव 2 विजिटर चेयर्स. अगर कोई विजिट कर रहा है यू कैन टेक दीज चेयर्स आउट, दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर एंड देन दिस कैन बी यूज्ड. देन ये हैंगिंग स्पेस है ऑफ कोर्स, इफ यू आई थिंक मोस्टली यूज्ड फॉर विंटर्स. देन यहाँ पे 2 बिन्स है. 1 बिन इज इफ यू हैव सम यूज्ड बेड शीट्स और जो भी स्टफ आपने हॉस्पिटल का यूज़ किया है एंड उसके बाद यू वांट इट टू बी डन गॉन फॉर लॉन्ड्री, देन दिस कैन बी यूज्ड. देन नेक्स्ट जो है वो नॉर्मल बिन है, टिश्यूज़ एंड ऑल वट एवर जो भी आपने गार्बेज डालना है. उसके अलावा यहाँ पे ये हैं ग्लव्स. दीज आर मोस्टली फॉर डॉक्टर्स जब वो आपको विजिट करते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे ये है वॉश बेसिन. दिस इज़ मोर फॉर क्लीनिंग एंड द गुड पार्ट इज दे हैव सैनिटाइजर, they have hand wash, so both the things are here. And then अगर आप उससे नेक्स्ट आओ तो दिस इज़ बेसिकली अ प्लेस. ये हीटर है. तो जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद दे यूज़ दिस प्लेस. उसको फर्स्ट टाइम जब वो क्लोथ्स पहनाए बच्चे को, दैट इज़ गोना बी हेयर एंड इवन द डायपर चेंज एंड एवरीथिंग गोना हैपन हेयर. उसके अलावा जो यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ये यहाँ पे ऑल द स्टफ विच यू नीड फॉर द बेबी वो हॉस्पिटल ने खुद ऑर्गेनाइज किया होता है. दे विल यूज़ दैट स्टफ फ्रॉम हेयर. उसके अलावा आप नेक्स्ट आओगे तो दे हैव ऑल द सेटअप विच दे नीड टू चेक इफ़ द बेबी इज़ डूइंग फाइन व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न. तो यहाँ पे ये आगे वेइंग मशीन एंड ऑल जो चेकअप्स वो करते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे है माइक्रोवेव विच ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो यूज़ एंड दे ऑल्सो हैव अ रेफ्रिजरेटर. सो व्हाइल यू आर स्टेइंग हियर यू कैन ऑल्सो कीप योर स्टफ इन द रेफ्रिजरेटर. सो आई कैन जस्ट शो यू. So basically this is where it is. So above they also have a screen if you want to use it, or microwave and fridge I've already shown you. And this is the bed. So baby, अगर आप stay कर रहे हो बेबी के साथ तो this is gonna be the baby's first bed in the hospital. और उसके अलावा because right now we are in the very early stage because delivery को भी time है. तो जब बिल्कुल when we get near to the time then they will also get the ventilator machine for the baby in this room. So they can check everything in that machine like oxygen level or how baby is doing overall, the temperature and everything. So that's gonna come later, but that also you can expect in your room.
सो यहाँ पे है एक चेयर एंड टेबल, दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर योर मील्स अगर आपको बेड पे नहीं खाना है, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो फॉर योर पार्टनर. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक काउच है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेड, सो दिस कैन बी यूज्ड बाय योर पार्टनर इफ योर पार्टनर और हस्बैंड इज स्टेइंग विद यू इन द हॉस्पिटल. उसके अलावा नेक्स्ट टू दैट स्पेस है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, हमने भी रख दिया है. हॉस्पिटल बैग में क्या है वो हम कवर करेंगे अपने डिफरेंट वीडियो में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो. सो नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे डिवाइस है जिसमें मदर और बेबी के जितने भी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, लाइक हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शंस कितनी है ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो सब यहाँ पे चेक होता है. तो वो इस मशीन में डिस्प्ले होता है व्हेन द प्रोसेस इज ऑन गोइंग. उसके अलावा अगर नेक्स्ट टू दैट इज गोना बी द बेड फॉर द मदर. सो बेसिकली यहाँ पे वो सारे टूल्स हैं जो उनको चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जो भी उनको जैसे चाहिए वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इनसाइड दिस रूम. उसके अलावा दिस इज़ द रिमोट फॉर द मदर. बेसिकली किसी भी मूवमेंट पे अगर कोई हेल्प चाहिए किसी को, दे कैन प्रेस दिस प्लस बटन एंड द नर्स विल कम इन टू हेल्प यू, सपोर्ट यू. सो उस फैसिलिटी के लिए है. They have a decent and big enough attached washroom, so you can easily use it while you are staying in the hospital for the birth. तो अभी आपको रूम टूर तो दे दिया. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या खाने को मिलेगा, बिकॉज बीइंग इंडियन आई नो कि पेरेंट्स का भी बहुत वो रहता है कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे. तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो और आपको कैसा खाना मिलेगा. सो गाइस, वैसे तो शाम के 5:30 बजे हैं, इवन 5:30 भी पूरे नहीं बजे हैं, बट दे हैव ऑलरेडी सर्व मी द डिनर. और डिनर काफ़ी डिफरेंट होगा आई विल से एज पर इंडियन एक्सपेक्टेशंस, बट फिर भी मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या है. इसमें है मैश पोटैटोज, दिस इज मशरूम्स विद सम वेजिटेबल्स इन द रेड सॉस. एंड ये मैं वैसे अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ, बट जितना मेरा गेस है आई थिंक दिस इज सम फॉर्म ऑफ पास्ता, but I'm not very sure. But yes, so this is a combination meal which I have got, so you can see that. And uske saath they have also given me a cup of coffee plus strawberry yogurt, mostly as a sweet dish. So this is what they have served me in the hospital, and this is what you can expect when you are coming here for the delivery. और मैं उसके साथ ऐड कर दूँ guys, so basically इनका जो आज डिनर बना था वो था चिकन विद ब्रोकली, जो इनका कॉम्बिनेशन है, but I'm a vegetarian, so they have specially made this meal specially for me. So maybe आपको फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगे यार ये तो इतना अच्छा नहीं है, but they are very मतलब इनकी कटसी और इनकी you know the way they behave with you, that is really really nice. So अब मैं तो ये खाने वाली हूँ, इसमें से देखते हैं मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ आशीष. आशीष, डू यू वांट टी? नो. Okay, what's so funny about it? I'll tell you something. जब लास्ट टाइम जब हमारा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था तो कोविड टाइम था जैसे कि हमने बताया, तो आशीष वॉज एक्चुअली सर्व्ड एवरीथिंग वॉट एवर दे गेव मी फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. पर इस करंट सिचुएशन में ऐसा है कि आशीष को दे आर नॉट एट ऑल आस्किंग. सो मेरे लिए तो बेसिकली हर चीज़ ये देके जा रहे हैं रूम में, जो भी टाइम टेबल के हिसाब से वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्व टू द पर्सन हु इज़ इन द हॉस्पिटल. पर आशीष के लिए इन्होंने ऑलरेडी आशीष को कॉफ़ी मशीन बता दी है, और जहाँ पे भी इनका टी का काउंटर है, तो आशीष इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट हिमसेल्फ एंड गेट दैट. और खाने के लिए भी हमने पूछ लिया ऐसे ही, क्योंकि लास्ट टाइम हमें जैसे कि हमने बोला हमें मिला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आशीष नीड्स टू गो आउट एंड ब्रिंग हिज मील एंड देन ऑफ कोर्स ही कैन ईट हियर. सो ये चीज़ मैं फन वे में नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है. ये हेल्प उसी को प्रोवाइड करते हैं जिसको हेल्प चाहिए होती है. अदर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ. सो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छी है इनकी कल्चर में, तो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप चीज़ों को, और ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे. जैसा कि हमने आपको फर्स्ट कुछ वीडियोस में बताया था, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो आपके चेकअप्स होते हैं वो मिडवाइफ्स के पास में ही होते हैं, एंड आपको जो भी सजेशंस देनी होती हैं, जो गाइडेंस देनी होती है, वो मिडवाइफ्स ही देती है. इन केस कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए देन आपको डॉक्टर्स कैन टेक ओवर फ्रॉम द मिडवाइफ, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं. दिस इज द सेम थिंग विच हैज हैपेंड विद अस. क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, आई थिंक वो हमें नेहा बताएगी. हाँ, तो बेसिकली कुछ वीक पहले जब हम अपने रूटीन चेकअप के लिए आए थे, देन दे चेक की पोजीशन ऑफ द बेबी इज नॉट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस व्हाट दे नीड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी. सो दे ट्राइड की पोजीशन चेंज कर पाएँ बेबी की, बट दे डिडंट सक्सीडेड. तो उसको सक्सीड नहीं हुआ, तो फिर कल मैं वापस अपने चेकअप के लिए आई थी, रूटीन चेकअप के लिए, एंड दे फाइंड आउट द पोजीशन, बेबी हैज टेकन अ पोजीशन व्हिच इज डिसेंट इनफ फॉर देम टू थिंक ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी. सो बस उसी के लिए उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कल ही कि आप नेक्स्ट डे ही आ जाओ.
ताकि एज अ प्रायोरिटी दे हैव गिवन इट टू अस कि आप कल ही आ जाओ, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें और ट्राई करें कि आपका प्रोसीजर जल्दी स्टार्ट हो। तो आज वो so what they basically said कि उनका आइडिया यहाँ पे यही था कि they said कि baby has taken this position after so many weeks and बच्चे के मूड के हिसाब से the baby can change the position again. तो उनका point of view यही था कि as they have done the checkup yesterday that they wanted to see it again in 24 hours. So उन्होंने कहा कि आप आज आ जाइए and now आज यहाँ आने के बाद they have said कि वो आज overnight देखना चाहेंगे that if the baby is staying at its position या क्या changes होते हैं and then उसके बाद वो हमें next steps बताएंगे. So इसीलिए हम आ चुके हैं, प्रोसेस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है और होने वाला है ओवर द नाइट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू. तो मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर दूं कि अगर आप नीदरलैंड्स में हैं देन हेयर द डॉक्टर्स रियली ट्राई देयर बेस्ट, मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो. सी सेक्शन इज़ रियली द लास्ट ऑप्शन. जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है देन ऑफ कोर्स, बट वो पूरा ट्राई करते हैं और आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन आवर केस. सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो भी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हो. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट हम आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और डेफिनेटली आपको भी बताएंगे कि कैसे सब कुछ जाता है. So here I am with my baby bump, waiting for the final moments of meeting my baby and very excited. So अभी बज चुके हैं नाइट के 10 एंड नेहा के जो चेकअप्स थे वो हो चुके हैं एंड अच्छी चीज़ ये है कि द टेस्ट हैव बीन फाइन एंड दे सेड कि वो अगेन दे आर गोइंग टू चेक इन फ्यू आवर्स टाइम. इन द मीन टाइम आई हैव कन्वर्टेड माई सोफा sort of couch into bed so that I can sleep and my bed is made now. Neha is also sleeping on the other side. So hopefully things will stay the same, happy and positive in the coming few hours and then we see you in the morning. So guys, it's 6 a.m. in the morning and now it's time to wake up and they said we can take a quick shower and then they will be moving us to the final delivery room. So good morning and we get started with the day. So अभी हम मूव हो चुके हैं एंड जैसा कि हमने आपको बताया था सो दिस इज़ द एडिशनल बेबी की इनिशियल सपोर्ट में जो बेड चाहिए होता है. दिस इज़ दैट बेड जो यूज़ होता है इन केस बेबी को ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए या कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं देन उन्होंने ये सेटअप किया हुआ है सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग टाइम. एंड ऑन दिस साइड नाउ द मशीन्स एंड एवरीथिंग इज सेटअप जो आप देख सकते हो. सो एवरीथिंग इज सेटअप हियर and then on that side they also have that machine to see the position of the baby and if you'll see this bed is also changed so that it can help the mother when the time comes. So यही थोड़े से changes हैं which we have seen from the previous room we have shown you. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's सो वही पॉजिटिव एनर्जी इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ बिकॉज नाउ कॉन्ट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो चुकी है नेहा की एंड उसने भी मुझे यही कहा कि वो चाहती है आप उसको थोड़ी कम आवाज़ में भजन सुनने हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग विच वी आर डूइंग ऑलमोस्ट सिंस मॉर्निंग. तो वही है. आई होप डॉक्टर्स ने भी यही कहा यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. नेहा इज एनीवेज क्वाइट पॉजिटिव दैट आई नो. देन वी सी हाउ इट गोज एंड वी कीप यू पोस्टेड. तो अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी क्योंकि नेहा का बीपी एकदम से डाउन हो गया था. सो दे केम, उन्होंने जो उनका स्टैंडर्ड एसओपी होता है वही स्टेप्स किए एंड साथ में ये लेमनेट विच दे हैव सर्व्ड. आई थिंक इससे पी के नेहा वैसे ही थोड़ी अच्छी हो चुकी है. डिजीनेस जा चुकी है एज आई सेड सो दैट इज़ गुड पार्ट एंड इससे अच्छा पार्ट भी ये है कि बेबी की हार्ट बीट एंड वो सब चीज़ें ठीक हैं. हम देखते हैं कितना वीडियो शूट हो पाएगा सो दैट हम आपको भी वो सब इन्फॉर्मेशन दे सकें स्पेशली टू दी एक्सपेक्टिंग मदर्स ताकि जब वो यहाँ पे आएंगे उनको हेल्प हो. बट वी सी इन दी कमिंग फ्यू आवर्स क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे एंड आप सब वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे. सो फॉर नाउ वी स्टे पॉजिटिव. Still happy and excited? Very excited. And tired? Yeah, tired. There's a lot is going on, so we won't disturb Neha. So it's been 27 hours sort of now and the baby is not in the position as we expected it to be. The hand of the baby is in ahead of the head. So that's why now they have decided to do a C-section. They put in so much efforts to see if they can avoid it, but then it was not possible. So now we are heading to the C-section side and hopefully everything is going to be fine
So me and Neha still positive, still happy, because at the end of the day, the safety and health of the baby is the first importance, of course, with Neha. So they have decided to do C-section, and we also said yes, because no point of waiting. I mean, that was sort of the option we have. So now we head for the C-section, and hopefully we meet the baby in some time now.